चलिए हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे 8.2 का। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का उचित उत्तर दीजिए। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए बराबर दीजिए। ये बड़ी लाइन आ रहा है, देखिए ये डिवाइड है, तो ये डिवाइड का पहले लाइन खींच दीजिए। ओ सॉरी, यहाँ 2 भी था तो 2 दीजिए, क्वेश्चन में है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए 2 तो 2 है, गुना दीजिए। ये 2 10 के साथ गुना है, ठीक है। और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो 1/√3 दीजिए। 1 है तो 1 दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। और tan 30 डिग्री 1/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए। चलिए ये बड़ी लाइन है यानी डिवाइड है, ये मेन डिवाइड है, ठीक है। ये देखिए 2 के साथ एक गुना है तो 2 हो गया, अब बटा √3, क्योंकि √3 नीचे है। ये देखिए 1 तो 1 है, जोड़ ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब 1 पर भी स्क्वायर और √3 पर भी स्क्वायर है। ये तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √3 गुना √3। √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 गुना √3। इसी को आप लिख सकते हैं √3 गुना 3। तो एगो 3 बाहर निकल गया, कहा कि इसका मतलब होता है 2 गो में से एगो बाहर निकलना। तो ये 1 3 आ गया, ठीक है। चलिए इसको 1/1 दे सकते हैं, कहा कि अब भिन्न का जोड़ होगा। ये बड़ी लाइन खींचिए, ये 2/√3 है, 2/√3 लिखिए। ये 3 लघुत्तम आ गया, ठीक है। इस 1 को 3 से जब डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 होगा। जोड़ है तो जोड़ दीजिए, फिर इस 3 को इस 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 2/√3 है, ठीक है। और 3 जोड़ 1 4 हो गया, अब बटे ये 3 हो गया। चलिए इसका मतलब समझिए, जैसे ऐसा समझिए 5/2 डिवाइड 3/4, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, सॉरी ये भी डिवाइड है, लेकिन मेन डिवाइड ये बड़ी वाली लाइन है। इसका मतलब हो गया कि 5/2 डिवाइड भागा 3/4। इसका मतलब हो गया 5/2, ये भागा किस में पलटेगा, गुना में। 4 ऊपर 3 नीचे, 4/3, यानी ये हो जाएगा 20/3। या ऐसा यदि ऐसा दे दिया 5/2/3, ये समझिए, ये मेन डिवाइड हुआ, बड़ी लाइन मेन डिवाइड होता है। 5/2/3, इसका मतलब यह 5 गुना 3 ऊपर और 2 नीचे। चलिए वही चीज़ हम लिखेंगे, यानी 2/√3 2/√3, ये डिवाइड है तो डिवाइड दीजिए 4/3। इसका मतलब हो गया 2/√3, ये डिवाइड किस में पलटेगा, गुना में, 3 ऊपर 4 नीचे। चलिए 2 दूनी 4, अब देखिए यानी 3/√3 गुना में 2। इसका मतलब हो गया, अब देखिए इस नीचे का हमेशा प्रमेयकरण किया जाता है, यानी √3 2 को यहाँ लिख दीजिए, नहीं होता है। √3 रूट को हटाने के लिए नीचे से ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से गुना कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो 3 है, √3 तो है, ये है, √3 गुना √3 क्या हो गया, 3 हो गया, और ये 2 है, यानी गुना है।
इस 3 से इस 3 कट जाएगा, यानी √3/2। और यही √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। इसी को आप लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, यानी ऑप्शन आपका ए आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए, 2 नंबर। दो नंबर कहता है 1 + tan² 45 डिग्री बटे 1 + सॉरी यहाँ माइनस है, 1 + tan² 45 डिग्री। देखिए ये मेन डिवाइड है तो बड़ी लाइन खींचिए, 1 तो 1 है, माइनस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। ठीक है, अब नीचे चलिए, 1 है, जोड़ है तो जोड़ दीजिए, जोड़े को प्लस भी कहा जाता है। और tan 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर 1। ये देखिए एक का 1 घाटा 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 × 1। ये देखिए 1 तो 1 नीचे में है, जोड़ है तो जोड़ दिए, 1 का स्क्वायर 1, और 1 ये कट गया, यानी ऊपर में 0 और नीचे में बटा 2। 0 जब भी ये ऊपर रहेगा, नीचे में कुछ भी रहेगा तो वो 0 ही होता है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 3 नंबर का सवाल। चलिए 3 नंबर कहता है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। चलिए इसको चेक करना होगा, यानी इस इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। जैसे आप चेक कीजिएगा, जब मान लीजिए a बराबर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये मान रखना होगा। जब a बराबर मान लीजिए 0 डिग्री यदि रखते हैं तो sin 2 × 0, a का मान 0 यहाँ से, ठीक है, तो 2 है साइन ये 0। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री हुआ, तो ये देखिए ये 0 के साथ 2 गुना हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और ये देखिए 2 तो 2 है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। ठीक है, चलिए ये गुना है यहाँ पर, ये देखिए ये 0 के साथ 2 गुना होगा तो 0 होगा। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, यानी 0 बराबर 0, यानी ए नंबर इसका वेरीफाई हो गया। यही ए ऑप्शन इसका होगा आंसर। आगे अब चेक नहीं करना, आगे यदि चेक कीजिएगा तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में यदि मान लीजिए आप इसको यदि चेक करना हो तो आप देखिए, आपको रफ में हम बता रहे हैं, रफ में देखिए, जब ए बराबर क्या होगा, ऑप्शन बी लेंगे 30 डिग्री। तो यदि आप 30 डिग्री लिए तो साइन यहाँ से बैठाइए 2 × 30, ये गुना है 30 डिग्री, 2 है साइन 30 डिग्री। आपका हिसाब यहीं ख़त्म हो गया, ये रफ में चेक कर रहे हैं। ये 3 ऑप्शन जो अब बचा हुआ है वो 3 एको को बराबर नहीं आएगा, आपको इसमें हम दिखा रहे हैं। साइन तो साइन हो गया, 30 दूनी 60 डिग्री हो गया, 30 दूनी 60, ये 2 है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, ये 2 से इस 2 कट जाएगा। और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2।
2, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका बी भी नहीं हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। या ऑप्शन आप मान लीजिए सी यदि चेक कीजिएगा तो कर लीजिए, जब ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर यदि आप 45 डिग्री लिखते हैं तो साइन यहाँ से आप रखिए, नहीं तो ऐसा लिखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2 ए का मान 45 डिग्री, 2 तो 2 है गुना साइन 45 डिग्री, ए का मान रखिए यहाँ से, ठीक है। ये देखिए 45 दुगनी 90 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। ये देखिए ये साइन 90 1 2/√2, ये 2 1 के साथ गुना है, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा, तो आपका यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम दिखाते हैं आपको 4 नंबर का सवाल। टू 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए ये लाइन है तो लाइन खींचिए, ठीक है। 2 है तो 2 दीजिए, गुना दीजिए, नहीं होता है तो यहाँ भी दे दीजिए, और 10 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 दीजिए। यहाँ माइनस है किताब में, देख लीजिए, है ना माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस 10 30 डिग्री 1/√3, तो √3 दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। चलिए लाइन खींचिए, ये 2/√3 हो गया, कहा कि ये 2 गुना 1 तो 2 हो गया बटा √3, ये 1 नीचे में घटा, ये स्क्वायर का मतलब हो गया 1 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है, यानी 1, और √3 का स्क्वायर मतलब 2 को, √3 गुना √3, इसको लिखिएगा, यानी ये रूट में 3 गुना 3 होगा ना, यानी ये क्या बन जाएगा 3, ठीक है। चलिए ये आपका रफ हो गया, 2/√3, ये 1/1 दे सकते हैं, माइनस 1/3, चलिए 2/√3, ये 3 लघुत्तम लीजिए, इस 1 को 3 से नीचे से भागा ऊपर से गुना, इस 1 को 3 से भगा दीजिए तो 3 होगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, फिर घटा है तो घटा दीजिए, इस 3 को इस 3 से भागा कीजिएगा 1 होगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। चलिए बड़ी लाइन खींचिए, 2/√3, ये चीज़ तो सेम रहेगा, 3 है, ठीक है, 1 गुना 1 नहीं होता है तो यहाँ लिखिए, ठीक है, माइनस गुना का हटा गया, 1 गुना 1 तो 1 के बटा 3, चलिए 2/√3, 3 घटा 1 2/3। अब इसका मतलब समझिए, ये जो है यही भागा है, यही पलटेगा, यानी आप लिखिएगा कि 2/√3 डिवाइड 2/3, यानी आप लिखिएगा 2/√3 गुना, जब ये भागा गुना में पलटेगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी 3 नीचे था तो ऊपर गया और 2 ऊपर था तो
नीचे गया। और ये 2 से ये 2 कट गया, 3/√3। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। तो इस रूट को हटाने के लिए 1√3 से ऊपरों और 1√3 से नीचे भी गुना किए। तो ये हो गया 3√3 और √3 गुना √3 3, यानी ये √3 और √3 कितना डिग्री मान होता है, 10 60 डिग्री में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए नंबर 3 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करिए। जहाँ a + b बड़ा जो है छोटा है वो 90 डिग्री या बराबर है 90 डिग्री के, जिसमें a बड़ा है b छोटा है। चलिए 3 नंबर देखिए, 10a + b बराबर आपको √3 दिया है और 10a - b बराबर 1/√3 दिया है। देखिए यहाँ से चलिए, 10a + b √3, ये √3 10 के किस मान में होता है, तो 60 डिग्री में होता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब आपका यह 10 60 का है लिखे, हम दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको 10 में लिखा गया। cot 30 में भी लिख सकते थे, लेकिन इसलिए लिखा गया कि इधर भी तो इधर 10 है तो इधर भी 10 लाना। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 10 कट जाएगा, इसीलिए आप cot भी लिख सकते थे, लेकिन इधर यदि cot रहता तब लिखते। इधर 10 है तो 10 के रूप में लिखें। ठीक है, तो दोनों कटने के तरीक़ा से हिसाब हल्का होगा। a + b बराबर आपका क्या हो गया, 60 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए यहाँ से निकालिए, 10a - b बराबर 1/√3। ये 1/√3 10 का किस मान के लिए होता है, तो 10 30 डिग्री के लिए होता है। इसको आप cot 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 है इसीलिए इसको 10 के रूप में लिखिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों कट गया, 10 इस साइड भी 10 इस साइड भी, इसीलिए लिखा गया। यानी a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखिए, समीकरण 1 और 2 से। चलिए a + b, a जोड़ b बराबर क्या दिया है, 60 डिग्री, और a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए दोनों को यदि जोड़िएगा तो ये कटेगा, ये b प्लस में है, ये b माइनस में है। अब देखिए a जोड़ a क्या हो गया, 2a, और 60 30 90, ये 2a के साथ क्या है, गुना है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा होगा, जोड़ रहता है बराबर के उस साइड जाएगा तो घाटा होगा, या गुना है बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा होगा। जैसे 2x बराबर 10, इसका मतलब है x के साथ 2 क्या है, गुना है, और जब इसको बराबर के उस साइड कीजिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या x + 2 बराबर 8 दिया है, तो ये जोड़ है, यानी बराबर के उस साइड जाएगा तो घटा हो जाएगा। तो ये गुना है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 90/2। 2 से क्या बार में कटेगा, 45 डिग्री, यानी a बराबर 45 डिग्री, जिसमें कहता a और b का मान ज्ञात कीजिए। जब ये a बराबर 45 डिग्री तो b बराबर भी 45 डिग्री
होगा। ठीक है, अब चेक करेंगे होता है या नहीं। चलिए इसको रखिए, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री मान रखने पर चलिए समीकरण 1 आपका यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, आप बी में भी रख सकते हैं। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी a का मान 45 डिग्री, तो 45 जोड़ b बराबर 60 डिग्री। ये 45 इस वगैरह प्लस है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस, यानी b बराबर 15 डिग्री। यही ए और बी का आपका आंसर हो गया। एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए अंतिम 4 नंबर का सवाल देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। देखिए 4 नंबर का ये आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल है। चार का पहला, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, ये समझिए कि ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, यदि आप चेक कीजिए, ए बराबर मान लीजिए 60 डिग्री, अब बी बराबर मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यहाँ से मान रखने पर, ठीक है, साइन ए का मान 60 डिग्री, जोड़ है तो जोड़ लिखिए, और साइन बी का मान 30 डिग्री। चलिए साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है, ये देखिए ये 2 लघुत्तम होगा, इस 2 को इस 2 से भागा करेंगे, एक को √3 से गुना करेंगे √3 जोड़, फिर इस 2 को 2 से भागा करेंगे, एक को 1 से गुना करेंगे 1, और ये 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1, यह इसके बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है, और ये इस टाइप का भी आपको पूछा जाएगा। समझिए कि 10a प्लस बी जो है कभी भी 10a जो 10b के बराबर नहीं होगा, या 10a माइनस बी कभी भी 10a माइनस 10b के साथ गुना बराबर नहीं होगा। ठीक है, या साइन a माइनस बी कभी भी साइन a माइनस साइन b के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर का सवाल था, यह असत्य हो गया, यह असत्य है। चलिए 2 नंबर का कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, यानी थीटा का मान ज्यों ज्यों बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि साइन ऐसा समझिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। थीटा में मतलब थीटा ज्यों ज्यों बढ़ रहा है तो इसका मान भी बढ़ रहा है कह रहा है, तो यह सत्य है। कहा है कि यहाँ 0 है, पहले तो कम है, ई भी बढ़ा 0 डिग्री से 30 डिग्री, तो ई भी बढ़ा,
कहा कि 2 को जब 1 से भागा कीजिएगा तो ये 50 पैसा आएगा, इसको फिर इससे कीजिएगा तो ये 50 से ज़्यादा आएगा, ई भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो ई भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये 1 पे चला गया, यानी यह क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, 2 नंबर। चलिए ऑप्शन कहते हैं, तीसरा नंबर का कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है, यह गलत है। देखिए कैसे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, कॉस थीटा के बारे में बोल रहा है। देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 0, कॉस 90 0। कह रहा है सवाल आपका कि थीटा में यदि वृद्धि, ये यदि बढ़ रहा है, ठीक है, यदि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। देखिए ये 0 से 90 पर चला गया और ये 1 से कहाँ पर चल गया, 0 पे है, यानी यह क्या हो गया, असत्य। ठीक है, यानी यह गलत हो गया। नंबर चौथा देखिए, अंतिम, ता ए बराबर 0 डिग्री, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए सभी मान के लिए बोल रहा है, यानी आप यदि साइन 0 डिग्री, जब थीटा बराबर यदि 0 डिग्री लीजिएगा तो साइन 0 डिग्री, तो यहाँ भी कॉस 0 डिग्री जो बराबर में है, साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। सिर्फ एक मान के लिए यह जो है ना सत्य होगा, यानी थीटा बराबर यदि आप 45 डिग्री लीजिएगा तब जा कर के साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो यह भी सभी मान के लिए बोल रहा है, जबकि एक के मान के लिए होता है, तो यह भी क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए 5 नंबर का, कहता है ए बराबर 0 डिग्री कॉट ए पर परिभाषित है। ठीक है, यह असत्य हो गया। देखिए कॉट ए का मान क्या है, 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, यानी अनंत होता है। ठीक है, लेकिन आपका सवाल कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, यह अपरिभाषित है और बोल रहा है परिभाषित नहीं है, यानी यह भी असत्य हो गया। चलिए ठीक है।